अगर आपने कभी भी बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है तो बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन विच इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस MVR की वैल्यू NH/2π के इक्वल होती है। जरूर सुना होगा। ये क्वांटाइजेशन कंडीशन किस तरह से डिराइव होती है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों यहां पे सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पहली बात तो पार्टिकल नहीं बट वेव फॉर्म में रहता है जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। और ये कंसेप्ट होता है कि पार्टिकल का एक डुअल नेचर यानी कि एक वेव नेचर भी होता है, जो कि डी ब्रॉगली ने हमें बताया था। आपको याद होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट। तो डी ब्रॉगली ने जिस तरह से बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी वेव फॉर्म में भी रह सकता है और ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली स्टेशनरी वेव्स की फॉर्म में रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कि स्टैंडिंग वेव का एक कंसेप्ट जो कि हम वेव ऑन अ स्ट्रिंग चैप्टर में समझते थे कि एक स्ट्रिंग को अगर आपने दो एंड्स पे इस तरह से बांध दिया है तो स्टैंडिंग वेव जनरेट करने पे उसमें कुछ पॉइंट नोड्स और कुछ पॉइंट एंटी नोड्स हो जाते हैं जो कि हाईएस्ट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट भी करते हैं। तो जिस तरह से स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट बनता है उसी तरह की स्टैंडिंग वेव्स एक इलेक्ट्रॉन की भी बनती है। और यही कारण भी होता है कि व्हाई दैट इज अ स्टेबल ऑर्बिट, है ना। किस तरह से हम बात करते हैं कि कुछ ही स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ ही इंटीग्रल मल्टीपल्स पे ही वो MVR के रह सकते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है कि इनकी स्टेबिलिटी का रीजन भी ये है। जिस तरह स्टैंडिंग वेव में भी हम सीखते हैं कि एनर्जी यहाँ पे लॉक हो जाती है, एक पर्टिकुलर नोड और नोड के बीच में एनर्जी जो है लॉक हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। उसी तरह से एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। हालांकि जब दो अलग अलग ऑर्बिट्स में होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी दो ऑर्बिट्स के बीच में जरूर रेडिएट कर देता है। n = 2 और 3 के बीच में अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां से स्टेबल के बीच में वो एक फोटोन की फॉर्म में अपनी एनर्जी को रेडिएट करके निकाल देता है। तो बच्चों ये सारे कंसेप्ट को हम एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरह से स्टैंडिंग वेव बन रही है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में स्टैंडिंग वेव बन रही है इलेक्ट्रॉन के मोशन से। उसका क्या मतलब है कि जो भी उसकी सरकमफेरेंस होगी ना वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगी। सरकमफेरेंस 2πr की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगी, तब जाके यहां पे क्या बनेगा, एक स्टैंडिंग वेव बन पाएगी, है ना। जैसे कि वेव ऑन अ स्ट्रिंग पे भी होता है ना कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। तो हम ये कंडीशन को इंपोज करके देखते हैं कि क्या अपने पास रिजल्ट आता है। तो 2πr सरकमफेरेंस की टोटल वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होनी चाहिए। बट लैम्डा की वैल्यू हमें डी ब्रॉगली ने क्या बताई है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p एंड p यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पास MVR इक्वल टू NH/2π आता है। और ये सिंपल सी कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है अपने जेई के सिलेबस में, इसका इनफैक्ट ये डेरिवेशन भी आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है, बट इतनी इजीली आ जाती है। क्या ये बात आपको मालूम थी? अगर नहीं मालूम थी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे ये भी हमें समझना है कि अलग अलग ऑर्बिटल्स में क्या होता है। जैसे कि ये आपका n = 3 ऑर्बिटल है, इसमें 3 लैम्डा बन जाएगी, लैम्डा लैम्डा एंड लैम्डा, 3 लैम्डा बन जाएगी। जिस तरह से वेव ऑन अ स्ट्रिंग पे 3 लैम्डा बनती थी और ये आपका एक कॉन्फ़िगरेशन होता था जिसमें स्टैंडिंग वेव बनती है। उसी तरह से n = 4 में 4 लैम्डा और n = 5 में 5 लैम्डा बनती है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्टैंडिंग वेव फॉर्म में रहता है और उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, इस वजह से वो स्टेबल स्टेट में रहता है। अगर ये फैक्ट आपको पहले से नहीं मालूम था तो चैनल पे सब्सक्राइब रहना है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते रहते हैं अपने जीवन प्लस बैच में भी, जो कि क्लास 12 और ड्रॉपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि 2.5 महीने में आपका पूरा जेई का सिलेबस, क्लास 11th एंड 12th पूरा सिलेबस, साथ ही साथ हम उसके DPPs, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs एंड टेस्ट सीरीज भी इसी बैच में आपको दे रहे हैं। बैच काफी अफोर्डेबल है, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां पे जाके जरूर चेक करिएगा। और इसमें टोटल 200+ लाइव क्लासेस, साथ ही साथ उसके अलावा 60 रैंक बूस्टर क्लासेस भी हैं। तो आपके अगर नंबर टेस्ट सीरीज में अटक गए हैं तो ये रैंक बूस्टर क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी अपने स्कोर को और अपनी रैंक को इंप्रूव करने में। साथ ही साथ क्लास 11th का कोई बच्चा अगर ये सारी चीजें देख रहा है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है IIT को पूरी तरह से कंफर्म करने का। आप क्लास 11th में ही अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कर लें, रिवीजन भी कर लिए जीनियस बैच में, और जब आप क्लास 12th में आएंगे या जब आप ड्रॉप भी लेंगे किसी पॉइंट पे, आप डेफिनेटली इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आपका IIT जाएगा। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नहीं मिलती तो प्ले स्टोर पे भी आपको JEE सर्च करके डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। और उसमें बच्चे बहुत सारे टेस्ट सीरीज और फ्री कंटेंट को भी चेकआउट जरूर करना। फ्री टेस्ट सीरीज आपकी चैप्टर वाइज है, जिसमें आपका जो जेई मेन का फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे आप क्वेश्चंस को आंसर करके सेव करते हैं, कैसे मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, इसको भी समझ लेना। तो ये टेस्ट सीरीज भी आपकी काफी हेल्प करेगी अपने एक्चुअल जेई मेन में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।